नमस्ते। ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि डॉक्टर्स हमारे शरीर के अंदर इतनी आसानी से, इतनी सफाई से कैसे देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीटी स्कैनर की। उसी की अविश्वसनीय कहानी को जानेंगे। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम तो हम सबने सुना है, पर शायद ये नहीं जानते कि इसकी जड़ें एक सदी से भी पुरानी एक मैथमेटिकल पजल में छिपी हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले इसके नाम को ही डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक सदी पुराना सिद्धांत इसका आधार बना। उसके बाद आविष्कार की पूरी यात्रा पर नजर डालेंगे, उस एक ब्रेक थ्रू मोमेंट को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमें शरीर के अंदर देखने की ये जबरदस्त ताकत देती कैसे है। अच्छा, किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ना सबसे सही तरीका होता है उसके नाम से शुरुआत करना। तो चलिए यही करते हैं। आखिर ये कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसका मतलब है क्या? तो पहले बात करते हैं टोमोग्राफी की। इसका आइडिया ना बहुत ही सरल लेकिन कमाल का है। देखिए, ग्रीक में टोमो का मतलब होता है सेक्शन या स्लाइस और ग्राफी का मतलब तस्वीर। जरा सोचिए, जैसे ब्रेड की एक पूरी लोफ हो और उसे बिना काटे ही उसके हर एक स्लाइस की तस्वीर देखी जा सके। बस यही है टोमोग्राफी का मूल सिद्धांत। और यहीं पे एंट्री होती है कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर यहाँ एक मास्टर पजल मेकर की तरह काम करता है। वो इन हजारों अलग अलग स्लाइस वाली तस्वीरों को लेता है और उन्हें जोड़कर एक पूरी डिटेल्ड 3D इमेज बना देता है। मतलब इंसान के शरीर के अंदर का एक ऐसा नज़ारा जो पहले तो सोचा भी नहीं जा सकता था। अब जो बात सामने आएगी ना, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के पीछे का जो गणितीय आइडिया है, वो मशीन बनने से बहुत बहुत पहले से मौजूद था। ये सच में एक ऐसा विचार था जो बस सही टेक्नोलॉजी के आने का इंतजार कर रहा था। हम बात कर रहे हैं साल 1917 की। सोचिए, दुनिया पहले विश्व युद्ध की उथल-पुथल से गुजर रही थी और उसी दौरान एक ऑस्ट्रियाई गणितज्ञ एक ऐसा सिद्धांत तैयार कर रहा था जो 50 साल बाद मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला था। इनका नाम था योहान रेडॉन और इन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी 3D चीज का पूरा स्ट्रक्चर उसके अनगिनत 2D प्रोजेक्शंस यानी परछाइयों से वापस बनाया जा सकता है। यही वो थ्योरी थी जो सीटी स्कैन का आधार बनी। आइडिया तो कमाल का था, जबरदस्त था, पर मुश्किल ये थी कि उस समय इससे हकीकत में बदलने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, वो थी ही नहीं। तो समझिए कि रेडॉन ने एक मशाल जला दी और फिर 20वीं सदी में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक-एक करके इस मशाल को आगे बढ़ाया। हर वैज्ञानिक ने इस पहेली का एक छोटा सा हिस्सा सुलझाया और हमें मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। ये सच में विज्ञान की दुनिया की एक रिले रेस थी। ये सफर देखिए कैसा था। 1921 में आंद्रे बुकाज ने पहला प्रोटोटाइप बनाया, जिससे ये तो साबित हो गया कि हाँ, ये मुमकिन है। फिर 1963 में एलन कॉर्मैक ने खास तौर पर मेडिकल इमेजिंग के लिए गणितीय सिद्धांत तैयार किए और 1968 तक आते-आते कूल और एडवर्ड्स ने न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए एक स्कैनर भी बना लिया। हर एक कदम बहुत जरूरी था। इन सब ने मिलकर उस आखिरी और सबसे बड़ी सफलता के लिए स्टेज तैयार कर दिया था। और फिर दशकों की इस मेहनत और छोटे-छोटे कदमों के बाद एक शख्स ने इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और एक ऐसा आविष्कार कर दिखाया जिसने मेडिकल साइंस की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1972। ये वो पल था जब एक थ्योरी हकीकत में बदल गई। दशकों की रिसर्च के बाद दुनिया का पहला प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक सीटी स्कैनर बनकर तैयार था। ये डॉक्टरों को वो ताकत देने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये कमाल किया था इंजीनियर गॉडफ्रे हाउंसफील्ड ने। इन्होंने ही वो आखिरी और सबसे जरूरी छलांग लगाई थी। उन्होंने अपने से पहले के वैज्ञानिकों के काम को एक लैब एक्सपेरिमेंट से उठाकर एक ऐसा लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइस बना दिया जो दुनिया भर के अस्पतालों में इस्तेमाल हो सकता था। यहाँ एक मजेदार बात भी है। इस क्रांतिकारी मशीन का जो असली नाम था ना, वो काफी लंबा चौड़ा था, कंप्यूटेड एक्शियल ट्रांसवर्स स्कैनिंग। सोचिए। खैर, शुक्र है कि बाद में इसे छोटा करके बस सीटी स्कैन कर दिया गया। इस आविष्कार का असर इतना जबरदस्त और गहरा था कि 1979 में गॉडफ्रे हाउंसफील्ड और एलन कॉर्मैक दोनों को मेडिसिन के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये उनके इस असाधारण योगदान के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहचान थी। तो आविष्कार की कहानी तो हमने जान ली, पर सवाल ये है कि ये आखिर काम कैसे करता है।
मतलब ये डॉक्टरों को ऐसा क्या दिखाता है जो इसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाता है? देखिए, ये सब कुछ डेंसिटी यानी घनत्व का खेल है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि एक्सरे छोटे छोटे कणों की एक बौछार है। अब हड्डी जैसी जो घनी चीजें हैं वो ज्यादातर कणों को रोक लेती हैं, जिससे एक साफ परछाई बनती है, और वहीं हवा जैसी कम घनी चीजों से लगभग सारे कण सीधे पार निकल जाते हैं। लेकिन सीटी स्कैनर की असली काबिलियत, उसकी असली प्रतिभा, घनत्व के इन बहुत ही मामूली अंतरों को पकड़ने में है। वो सिर्फ हड्डी और हवा में फर्क नहीं बताता, वो तो दिमाग में ग्रे मैटर और वाइट मैटर या अलग-अलग सॉफ्ट टिश्यू के बीच के बेहद बारीक अंतर को भी पकड़ लेता है। और बस यही चीज इसे इतना पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल बनाती है। और इसी महान आविष्कारक को सम्मान देने के लिए डेंसिटी को मापने की इस यूनिट का नाम रखा गया हॉर्न्सफील्ड यूनिट्स, या शॉर्ट में कहें तो HU। ये उस शख्स की विरासत को एक स्थायी सलाम है जिसने हमें इंसान के शरीर के अंदर झांकने की ये अद्भुत क्षमता दी। तो सीटी स्कैनर की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि कैसे एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल थ्योरी दशकों की मेहनत और लगन के बाद एक ऐसी टेक्नोलॉजी बन सकती है जो लाखों जिंदगियां बचाती है। और ये एक सवाल भी छोड़ जाती है कि आज के सैद्धांतिक विज्ञान में भविष्य के और कौन-कौन से चमत्कार छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।